एक ऐसी चाबी जो दुनिया की किसी भी डिजिटल ताले को खोल सकती है, और एक ऐसा ताला जिसका कोई तोड़ नहीं। ये एक खामोश जंग की कहानी है, जिसकी खबर दुनिया को तब लगी जब भारत ने अचानक एक ऐसी छलांग लगाई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर खुफिया एजेंसी को हैरान कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये एक ऐलान है। भारत ने अपने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 1000 किलोमीटर लंबे एक ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क को ऑपरेशनल कर दिया है जिसे हैक करना नामुमकिन है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब हुआ है एक सीक्रेट मिशन में, जिसने 8 साल का काम सिर्फ 18 महीनों में पूरा कर दिखाया। आज हम पर्दा उठाएंगे भारत के उसी गुप्त हथियार से, एक ऐसा हथियार जो अब तक दुनिया की नजरों से दूर पर्दे के पीछे तैयार हो रहा था। एक ऐसा हथियार जो भविष्य में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, इस बेहद एडवांस्ड और खास टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब तक सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, चीन। सालों से चीन ने इस फील्ड में अपनी बादशाहत बना रखी थी, लेकिन अब उस एक्सक्लूसिव क्लब का दरवाजा तोड़कर एक दूसरे देश ने एंट्री मारी है, और वो देश है भारत। एक तरफ जहां दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका और यूरोप अभी भी अपनी लैब्स में छोटे छोटे प्रयोग ही कर रहे हैं, उनका फोकस भी क्वांटम कंप्यूटिंग पर ज्यादा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बड़ी खामोशी से एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो सिर्फ लैब में नहीं बल्कि फील्ड में टेस्टेड है और आज अभी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। ये नतीजा है सालों की एक गुप्त तैयारी का, एक ऐसी रेस का जिसकी भनक दुनिया को लगने ही नहीं दी गई, एक ऐसी स्प्रिंट जिसने सबको सचमुच पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 18 महीने। जरा सोचिए, नेशनल क्वांटम मिशन का ऑफिशियल टारगेट था 8 सालों में 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाना, लेकिन पर्दे के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम ने इसका आधा यानी 50% लक्ष्य आधे से भी कम वक्त में हासिल कर लिया। ये रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। इस मिशन की रफ्तार का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 2021 में ये सफर सिर्फ 50 मीटर से शुरू हुआ था, मतलब 2 बिल्डिंग्स के बीच। फिर इसरो ने इसे 300 मीटर तक पहुंचाया। DRDO और IIT दिल्ली की टीमों ने मिलकर इसे 1 किलोमीटर तक स्केल किया, और फिर अचानक एक लंबी छलांग और सीधे 1000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या जिसे अनब्रेकेबल कोड यानी कभी न टूटने वाला कोड कहा जा रहा है? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के सबसे गहरे और रहस्यमयी नियमों में। इसे कहते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन। इसमें डेटा को रोशनी के सबसे छोटे कण यानी फोटॉन्स के जरिए भेजा जाता है। इसे आप एक ऐसा डिजिटल लिफाफा समझिए जिसे अगर कोई बीच में खोलने की कोशिश भी करे तो वो लिफाफा खुद ब खुद नष्ट हो जाता है और भेजने वाले और पाने वाले दोनों को तुरंत पता चल जाता है। इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सोचिए, एक जासूस किसी सीक्रेट मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस मैसेज पर सिर्फ नजर भी डालता है, क्वांटम फिजिक्स का नियम अपना काम करता है और वो मैसेज बदल जाता है। ये बदलाव एक अलार्म की तरह काम करता है जो बताता है कि सिस्टम में घुसपैठ हुई है, मतलब चोर होने से पहले ही चोर पकड़ा जाता है। जैसा कि इसरो के एक पूर्व प्रमुख ने कहा था, QKD वो बुनियाद है जो डेटा को ऐसी अटूट सुरक्षा देती है जिसकी गारंटी आज का कोई भी इंस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं दे सकता। ये सिर्फ बेहतर सिक्योरिटी नहीं है, ये है एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। और बस इसी एक कामयाबी ने जियोपॉलिटिक्स के मैदान में खलबली मचा दी है। भारत अब उस रेस में सीधे चीन के सामने आ खड़ा हुआ है, जहां कोई और देश दूर दूर तक नजर भी नहीं आता। ये शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आंकड़े देखिए, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में चीन 4600 किलोमीटर के साथ अब भी आगे है, ये सच है, लेकिन 1000 किलोमीटर के ऑपरेशनल नेटवर्क के साथ भारत अब अकेला ऐसा देश है जो उसे सीधी टक्कर दे रहा है। इस रेस में अब 2 खिलाड़ी हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है देश के सबसे बड़े रहस्यों पर एक ऐसा ताला लगाना जिसे तोड़ा ना जा सके। सेना के कमांड सेंटर से लेकर न्यूक्लियर कमांड तक हर कम्युनिकेशन को सुरक्षित करना। देश के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको किसी भी बड़े साइबर हमले से बचाना। ये एक डिजिटल कवच है पूरे देश के लिए। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट,
सबसे चौंकाने वाला पहलू जानते हैं क्या है? इस मिशन में इस्तेमाल हुआ हर एक उपकरण, हर एक टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश से नहीं खरीदी गई है। इसे यहीं भारत में बेंगलुरु की एक कंपनी क्यूनू लैब्स ने बनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो वो गलत है। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जो 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़े प्लान का सिर्फ पहला फेज था। असली मिशन तो अब शुरू हो रहा है। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट रखा है। और नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य सिर्फ कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनना है। आने वाले कुछ सालों में भारत न सिर्फ इस नेटवर्क को दोगुना करेगा, बल्कि ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है जो आज के सुपर कंप्यूटर्स से लाखों गुना तेज होंगे। और अगला फ्रंटियर होगा सैटेलाइट्स, जिसके जरिए इस अनब्रेकेबल नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। एक ऐसी ताकत जो पूरी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कर सकती है, अब वो भारत के हाथ में है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत एक नई सुपर पावर बनेगा। असली सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ क्या दुनिया के भविष्य के नियम अब भारत लिखेगा।